अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। नारद उवाच शृण्वा वहिता बाले युगोऽयं दारुणकलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते शाठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विदिशन् विषीदन्ति प्रहस्यन्ति यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा अस्पृश्यान् वलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मंगलं नापि दृश्यते नात्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान् धैर्य जर्जत्वेन संस्थितः वृन्दावनस्य संयोगात् पुनरस्त्वं तरुणी नवा धन्य वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रैमो ग्राहका भवान् जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसूप्तिर्मन्यते अनयो। भक्तिर्वाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिः कलिः प्रवत्ते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिण्याप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशय छिन्दी त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं मुनिवर नारद जी ने एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भाररूप होती जा रही है, अतः अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्ववक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमा त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात् एकाकारं कली दृष्ट्वा
सारव सारनीरसं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्मा चरणात्सार सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तुषा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवा जनः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभस्तृष्णाव्याकुलचेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनसश्चा जयाल्लोभा दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पंडितास्तु कलत्रेण रमन्त्रे महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसार स्थले स्थले। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। अयम तो युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः सह ते निकटे स्थितः। सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जयति माया यस्य कार्याधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। यह तो इस युग का स्वभाव ही है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं।
मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम